तो जी ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार पोटा कलेजी की कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। चिकन पोटा कलेजी की इस कढ़ाई को बनाने के लिए मैंने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है और किस तरह से बनाया है, इसके लिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बनी है। चिकन पोटा कलेजी की कढ़ाई, ऐसी कढ़ाई मैं यकीन से कहती हूँ कि आपने कभी नहीं बनाई होगी। थोड़ा डिफरेंट तरीका है। तो किस तरीके से ये मैंने बनाई है, तो चले आए आप लोगों के साथ ये तरीका मैं शेयर करती हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ोमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पोटा कलेजी की कढ़ाई लेके आई हूँ, जो कि सर्दियों में क्या गर्मियों में हर मौसम में इसको पकाया जाता है और खाया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए जी मेरे पास है चिकन पोटा, ये इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिए। तो मेरे पास 1 पाव के करीब ये कलेजी है और बाकी 3 पाव के करीब मेरे पास ये पोटे हैं। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया। ये अदरक लहसुन है मेरे पास, तो इसको मैं बना लेती हूँ, अदरक लहसुन को कूट लेती हूँ। और जब तक मैं आग जलाती हूँ तब तक जी मैं इसको अदरक को और लहसुन को अच्छे तरीके से कूट लेती हूँ। यहाँ पर तो आग जलाते हैं, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जी आग मैंने जला ली थी। पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसमें डाल दूँगी हल्दी और थोड़ा सा नमक। 1 चम्मच मैंने हल्दी डाला है और 1 चम्मच मैं इसमें नमक का डाल दूँगी, इस तरीके से। तो इसको हम पानी में उबालेंगे पहले। इसको सिर्फ हमने 2-3 उबाल आने देना है। इसमें मैं ये देखिए पोटा और कलेजी सारे डाल दूंगी और इसको हमने सिर्फ 2-3 उबाल आने देना है, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से पक जाए, इसमें से निकल जाए। जो ब्लड श्लड है कलेजी का वो भी रिमूव हो जाएगा और इससे में इसमें जो ख़ास महक होती है, बू होती है, जिसको काफ़ी लोगों को ये नहीं पसंद होती, वो निकल जाती है। तो ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस तरीके से इसको धो लिया करें। तो इससे जो होता है ना कि एक जहन को भी होता है, पता होता है कि हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। अब ढक के इसको पकने देते हैं, तब तक के लिए हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जी माशाल्लाह से ये उबाल आ चुका था। ये आप देख सकते हैं ऊपर झाग ही झाग इसके आ रही है। ये अच्छे तरीके से ये बिल्कुल बॉयल हो चुकी है। इतनी मैंने बॉयल नहीं की, इसको पकाना नहीं है, बस हमने 3-4 इसके जो है ना बॉयल आने देना है। तो यहाँ पर ये देखिए जी बॉयल आ चुके। अब मैं इसको पानी को रिमूव कर दूँगी। तो एक छानना लेना है। तो इस तरीके से इजी तरीके से मैं नीचे बैठ के बना रही हूँ, अंगीठी पे बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेरे लिए हो रहा है, लेकिन आप लोगों को रेसिपी चाहिए, वो रेसिपी मैं आपको फुल दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जी मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके ऊपर मैं सादा पानी डालूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब मैंने अच्छे से वॉश करके अब इसके पीसेस करेंगे। एक आपने जो है ना इसका पोटा लेना है, उसके हमने 3 पीसेस करने हैं। 3 पीसेस में हमने इसको डिवाइड कर लिया है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं जिस तरह मैं इसको कर रही हूँ, इसी तरह से आप कर लें। 3 से 4 भी होते हैं, 3 पीस भी होते हैं। तो इस सब को मैंने इसी तरीके से 3 हिस्सों में काट लिया है। जब तक इसको काट रही हूँ साथ साथ ये काम भी करते जाते हैं। मैंने एक कढ़ाई रख ली, उसमें मैंने घी डाल दिया है। तो इसमें हम डाल देंगे प्याज, ताकि साथ साथ मेरे सारे काम होते जाएं। प्याज मेरे पास थे 2 अदद प्याज, इसको मैंने बारीक काटा हुआ है, वो इसमें डाल देंगे। अब इसको प्याज को हल्का हल्का हमने ब्राउन करना है। बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको ब्राउन करना है। तो यहाँ पर जी प्याज मेरा ब्राउन हो रहा है और साथ में ये जो सारी पोटा कलेजी हैं इसके मैं पीसेस कर लेती हूँ। तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी। तो जो अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। यहाँ पर अदरक लहसुन मैं डालूँगी। ये मेरे पास अदरक लहसुन कूटा हुआ है, ये भर के मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें अदरक और लहसुन डाल दिया है। तो अब इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा बच गया था, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। अदरक लहसुन मैंने डाल के अब इसको प्याज को अदरक लहसुन को हमने थोड़ा सा भून लेना है। अब इसके बाद ये देखिए मेरे पास ये टमाटर कटे हुए, ये 2 से 3 अदर टमाटर हैं, जो इसको मैंने छील के अच्छे तरीके से बारीक बारीक काट लिया है, उसको मैंने डाल दिया है। अब इनको सॉफ्ट होने देते हैं। तब तक के लिए ये मसाले मेरे पास सूखा धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है। जितनी नमक मिर्च आप खाते हो उस हिसाब से आप डालिएगा। मैंने 1-1 चम्मच इसमें डाला है। सुरख मिर्च मैंने 1.5 चम्मच इसमें रखा है। तो ये सारे मसाले भी इसमें चले जाएंगे। अब इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। मसाले को हमने अच्छे से इसको भूना जब तक कि घी ऊपर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल के मसाले को अच्छे से हमने भून लेना है।
तो यहाँ पर ये देखिए जी, मसाला मेरा बहुत ही अच्छे से भुनाई इसकी हो रही है। और ये अंगीठी मैंने न्यू ली है, आप लोग ज़रूर बताइएगा ये कैसी लग रही है आप लोगों को। तो माशाल्लाह मुझे जलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, इसीलिए सारा काम इसी पे कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए जी, सारी कटिंग हो चुकी थी। मैंने पोटा कलेजियाँ जो है ना, इसके पीसेस कर लिए थे। जैसे कि एक कढ़ाई होती है, छोटी छोटी बाइट्स जो आराम से एक निवाले में आ जाए, मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग की है। देखने में ये बुरे भी नहीं लगेगी और कोई महसूस भी नहीं करेगा कि ये क्या बना हुआ है। यहाँ पर जी डाल के इसको मैंने भून लिया था। अब मेरे पास था आधे कप के करीब या आधी कटोरी समझ लें। तो दही मैंने डाल दिया है इसमें। दही डाल के अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है, अच्छी इसकी भुनाई करनी है। भुनाई आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की करनी है। तो यहाँ पर देखिए जी, भुनाई इसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो मैंने बहुत कम मसालों में, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ मसाले मेरे बहुत कम होते हैं, ज़्यादा कुछ भी मसाले में ऐड नहीं करती। वही रेगुलर मसाले होते हैं जिनमें बहुत ही ज़बरदस्त खाना बन जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। जितनी ग्रेवी आपने रखनी हल्की हल्की, जैसे कि आराम से आप नान के साथ या रोटी के साथ खा सके, आप उतने हिसाब से इसको ग्रेवी को बना लीजिएगा। काफ़ी लोग इसके बिल्कुल भुना हुआ बनाते हैं, लेकिन वो रोटी के साथ बिल्कुल मुश्किल से खाया जाता है, सही खाया नहीं जाता। तो ढक के मैंने थोड़ी देर इसको पकाया है। तो यहाँ पर ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना मज़ेदार सा सालन हमारा रेडी है। कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए मैंने उतनी रखी। अब अदरक मेरे पास बारीक कटा हुआ वो इसमें डाल देंगे, और हरी मिर्च मैंने बारीक काटी हुई थी वो इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से आप भी गार्निश कर लीजिएगा। और इसको हमने अब धनिया मेरे पास थोड़ा सा वो डाल दूँगी। हाँ जी, मैं एक चीज़ रह गई है, वो मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हुई थी, तो वो मैंने नहीं ऐड की। आप इसमें कसूरी मेथी लाजमन डालिएगा, क्योंकि कढ़ाई की जान होती है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपने लाजमन से डालनी है। तो इस तरह से उसकी खुशबू जो होती है ना, बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर जी मेरी जो कढ़ाई बिल्कुल डन हो चुकी थी, और यकीन करें इतनी मज़े की बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे डिश आउट कर रही थी, तो आप ये देख सकते हैं कढ़ाई की लुक और इसका कलर और जो जायका है, वो आप अगर ख़ुद बनाएंगे तो आप फिर महसूस करेंगे। और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि इसका आपको जायका अभी कैसा लगा। आप ख़ुद इसी तरह से बना के देखिएगा, ये वाकई ही बहुत मज़े की बनती है। और जो भी बनाएगा जो भी खाएगा तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इसकी लुक आप देख सकते हैं, बहुत मज़े की है। तो ये जी, यहाँ तक थी मेरी रेसिपी। तो अगर ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर